नमस्कार 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों। आज हम आपके गोमंत प्रसून किताब में दी गई तीसरी कविता पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है धरे रहो धीरज। और यह कविता विश्व के जाने माने कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखी हुई है। तो हम यह कविता देखेंगे। रचनाकार का परिचय। रचनाकार का नाम है कविवर्य रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 को बंगाल में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। काफ़ी छोटी अवस्था में ही इन्होंने कई विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। बहुत कम आयु में इन्होंने कई सारे विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इनको बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया, वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश भेजा गया, लेकिन वहाँ से वे बिना परीक्षा दिए ही स्वदेश लौट आए। प्रकृति से इन्हें गहरा लगाव था। इन्होंने शांति निकेतन नामक एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। यह अपनी तरह का एक अनूठा संस्थान माना जाता है। अनूठा, अनोखा, एक अलग प्रकार का संस्थान माना जाता है। विश्व साहित्य के इतिहास में रविंद्रनाथ ठाकुर एक अग्रणी लेखक थे। इन्होंने अपना समस्त साहित्य अपनी मातृभाषा बंगला में लिखा, जो मार्मिकता और रोचकता के कारण भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुदित हुआ। इनका सारा साहित्य कई भाषाओं में अनुदित हुआ है। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के अतिरिक्त इन्होंने लगभग 1000 कविताएं, 2000 गीत और सैकड़ों कहानियां लिखी है। भारत के अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला भी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा हुआ है। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इन्हें विशेष अनुराग था, विशेष प्रेम था। इसी कारण रविंद्र संगीत नाम की एक अलग धारा का ही सूत्रपात हो गया। एक नए संगीत का आरंभ इन्होंने किया, जिसे रविंद्र संगीत कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित उनकी रचना गीतांजलि, विश्व की श्रेष्ठतम काव्य रचना है। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक ऐसे कवि है एशिया के जिन्हें साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। उनकी कुछ अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुली वाला और सैकड़ों अन्य कहानियाँ। उपन्यास है गोरा, घरे बाहरे और रविंद्र के निबंध इत्यादि कई पुस्तकें उनकी प्रसिद्ध हैं। कविता के दो अर्थ हैं, ऊपरी अर्थ और गर्भितार्थ। भारत परतंत्र था, ब्रिटिशों की सरकार थी। गुलामी के कारण समाज में निराशा फैली थी। इस निराश समाज को जागरूक करने का काम साहित्यकारों ने किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की इस कविता ने उस जमाने में समाज में फैली निराशा को दूर करने का, समाज मन में आशावाद सुलगता रखने का कार्य किया। प्रस्तुत कविता धरे रहो धीरज शीर्षक से गीतांजलि में से हिंदी में अनुदित हुई है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को विश्वास है कि धैर्यवान व्यक्ति ही जीवन में आने वाले संकटों का सामना कर सकता है। गहन अंधकार को चीरकर सूरज अवश्य उदित होगा और सवेरा जरूर आएगा। धीरज और साहस के बल पर हमारी जय निश्चित है। कविता को आरंभ करेंगे। शुरुआत में ही कवि क्या कहते हैं, धरे रहो धीरज, साहस मत छोड़ो, होगी जय निश्चय ही। फट जाएगा सघन अंधेरा, कहीं कुछ भी न होगा भय ही, होगी जय निश्चय ही। हमें सदैव धीरज रखना चाहिए, चाहे हम पर कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए। हमें साहस नहीं छोड़ना चाहिए।
हिम्मत से उस स्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। मनुष्य जीवन संघर्षों से भरा रहता है। मनुष्य को हर संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारी निश्चित ही जय होगी। हमारी जय होने में कोई संदेह नहीं है। यह पक्का है कि हमारी जय सुनिश्चित है। संकटों का, विपदाओं का गहरा अंधेरा फट जाएगा। कहीं थोड़ा सा भी भय बाकी नहीं रहेगा। निस्संशय हमारी जय होगी। आगे कहते हैं, देखो उधर पूरब में आकाश के थाल पर गहन अंधकार को चीर सूरज झलक रहा, हो रहा उसका उदय ही, होगी जय निश्चय ही। पूर्व दिशा में सूरज झलक रहा है। थाल यानी धातु का एक चौड़ा बर्तन, आकाश को यहाँ थाल की उपमा दी है। आकाश के थाल में गहन घने निबिड़ अंधकार को चीरकर सूरज झलक रहा है। सूरज का आगमन, उसका उदय यह कह रहा है कि हमारी जय निश्चय ही होने वाली है। आगे लिखते हैं, यह सारे हैं केवल रात के दैत्य, सब भीतर से हैं खोखले, इनसे न डर, आएगा सवेरा जरूर, इसमें संशय नहीं, होगी जय निश्चय ही। ये संकट, ये विपदाएं, निराशा, हताशा, किसी भी तरह की उम्मीद न होना, उत्साह रहित स्थिति, ये सब केवल रात के दैत्य है। दैत्य, दानव या राक्षसों की शक्ति रात में बढ़ती है। सुबह होते ही ये सब गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, क्योंकि वे भीतर से खोखले होते हैं। हमारी हिम्मत और साहस के सामने वे टिक नहीं पाते। इनसे हमें कतई डरने की आवश्यकता नहीं है। आशा का सवेरा जरूर आएगा और निश्चय ही हमारी जय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दौड़, निकला घर से, देख बाहर हो रहा प्रकाश, निकलेगा सूरज निश्चय ही, होगी जय निश्चय ही। निराशा के घनघोर अंधेरे से दौड़ के बाहर निकला। बाहर उम्मीद का, आशा का प्रकाश हो रहा है। निश्चय ही सूरज निकलेगा और हमारी जय निश्चय ही होगी। कविवर्य रविंद्रनाथ ठाकुर इस कविता के द्वारा हमारे रूह में एक आशा की तेजोमय किरण भर रहे हैं और हमें निराशा के गहरे कुएं से बाहर निकाल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। इस कविता में कई तरह के शब्द आए हुए हैं। हम समान अर्थ वाले शब्द देखेंगे। धीरज, धैर्य, सब्र, संशय, संदेह, शक, साहस, हिम्मत, भय, डर, खौफ, आकाश, गगन, आसमान, जय, विजय, जीत, पूरब, पूर्व, प्राची, अंधेरा, अंधकार, तिमिर, तमस, सूरज, सूर्य, रवि, रात, निशा, रजनी, दैत्य, दानव, असुर, सवेरा, प्रभात, सुबह, प्रकाश, आलोक, ज्योति। विशेषण रूप देखिए, साहस, साहसी, डर, डरपोक, संशय, संशयी, प्रकाश, प्रकाशित, पूरब, पूर्वी। तो ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, यह मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।